नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति जनरेटर पटियाला से जी। ये देखो, हम चावल के छिलके का बायोकोल बना रहे हैं। इंडिया का सबसे पहली मशीन है जो, और सबसे सस्ती मशीन है जो चावल के छिलके से, सूखे चावल के छिलके से कोयला तैयार कर रही है। लोगों को काफी इंतजार था इस मशीन का, जो अब हमने इंडिया में लॉन्च कर दी है। और ये जब बनता है माल, ये माल बनने के बाद इसकी जो बाहर की परत है ये काली है, अंदर से गुल्ला ही है, और बीच में 1 इंच का छेद है। जब ये जलेगा तो धुआं नहीं करेगा। मैंने धुआं पहले ही निकाल दिया सारा। इतनी शानदार मशीन बनाई है। इसमें हीटर लगे हैं 5-5 किलोवाट के, और 30 HP की मोटर लगी है। बिजली की खपत भी कम है, ज्यादा नहीं है। बेल्ट और पुलियों से चक्कर कम किए हुए हैं, तो 30 HP की मोटर का सुन के डर मत जाना। और 5-5 किलो में हीटर भी लगाए हैं। इसकी भी ज्यादा बिजली की खपत नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब आप मेरे को फोन करोगे। ये मशीन गुरुदेव शक्ति द्वारा बनाई गई है, और इंडिया में आगे इसी चीज का फ्यूचर है। अब चावल के छिलके से, गन्ने की मैली से, लकड़ी के पाउडर से, पराली से और सूखे गोबर से, जो डी वाटरिंग मशीन है उसके सूखे गोबर से, जो मेरे गोबर का पानी अलग करती है, पाउडर अलग करती है मशीन, उसके सूखे गोबर से भी आप इसको ऐसे बना सकते हो। माल देखो कितना बढ़िया निकल रहा है। 1 घंटे में 500 किलो कैपेसिटी है। बढ़िया माल निकाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और कोई भी एक आदमी इसको यूज करके चला सकता है मशीन को। बाकी आप हमें संपर्क कीजिए 98 780 72 154 पे। सनी इंजीनियरिंग वर्क्स, पटियाला, पंजाब। हम ऐसे ही आपको नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे, नई नई मशीनरी दिखाते रहेंगे। ये हमारे फोरमैन जी हैं, सुरेश कुमार जी, जो इन मशीनों को बनाते हैं और हमारे आइडिया को असलियत में बदलते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना, ताकि हम आपको ऐसी नई नई मशीनें दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति जनरेटर पटियाला से जी। आज हम आपको दिखाएंगे कि देखो, जब हम मशीन में माल डालते हैं तो कई बार माल कोई मोटा आ जाता है, कुछ आ जाता है, मशीन ऐसे रुक जाती है। इस टाइम पे क्या करना होता है हमें, वो हम आपको दिखाएंगे। ये हमने मशीन को बैक घुमाया, रिवर्स घुमाने की वजह से हमारा माल सारा बाहर आ गया। अब हम मशीन को दोबारा फॉरवर्ड घुमाएंगे। अब हम दोबारा माल डालेंगे। हमारा माल पहले वाला निकल गया बाहर सारा, कोई मोटी चीज फंस गई थी, हमारा माल आना दोबारा शुरू हो गया। तो किसी भी कस्टमर ने ऐसा डरना नहीं है कि भाई हमारी मशीन रुक गई है। आपको हमने रिवर्सिंग स्विच का ऑप्शन दिया है। मशीन को दोबारा वापस घुमा के, बरम को पीछे घुमा के आप दोबारा अपना माल चला सकते हो, दोबारा रिवर्स और फॉरवर्ड करके। ये हमने आपको सुविधा दी हुई है, आपका माल दोबारा निकलना शुरू हो जाएगा। ये हमने आपको इसलिए वीडियो बनाई है ताकि आपको दिक्कत ना आए इन फ्यूचर के लिए। आप हमें फोन करने से पहले इस चीज को पहले ही आजमा लें कि आपके माल में कुछ आया तो नहीं है। अगर आया तो उसको रिवर्स करो, रिवर्स करके माल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। और दोबारा आपका जब माल निकल गया तो आप दोबारा से अपनी मशीन को फॉरवर्ड घुमा के अपना माल निकाल सकते हो। आपकी दोबारा मशीन ठीक चलनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं हमने जो इसमें ऐड किए हुए हैं। हमारी मोटर पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। हमारा कोई माल अटक गया तो हम उसको रिवर्सिंग और फॉरवर्डिंग स्विच से कर सकते हैं ऑपरेट। ये सेफ्टी पॉइंट है हमारी मशीन में जो हमने स्पेशली ऐड किए हैं। आपकी मशीन में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, आप उसको अपने आप ही ठीक कर सकते हो। किसी
किसी ऑपरेटर की, किसी पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपनी मशीन में पहले ही, हमें पता है कि हमारी मशीन में कोई चीज मोटी पतली आ सकती है, हमने रिवर्सिंग स्विच के ऑप्शन दी है। अब हम आपको दिखाएंगे ये जब हम कोयले को जलाते हैं तो कैसा जलता है। हमने ये चावल के छिलके से कोयला तो बना लिया, पर ये जलने में कैसा है ये देखिए। ये हमारा निकला कोयला, अब हमने इसको आग दे दी, बहुत ही बढ़िया जलता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोयले की तरह जलता है और ज्यादा देर तक चलता है। हीट प्रमाणित तौर पे अच्छी है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी 3844 है चावल के छिलके की। 4000 के करीब कैलोरीफिक वैल्यू आ रही है, 3844 पूरी। ऐश कंटेंट इसका 8% है। ऐश कंटेंट इसका 8% है। और आप इसको देख सकते हो, इसकी जलावन कितनी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई भी ईंट भट्टे वाले को, कोई भी इंडस्ट्रियल बॉयलर वाले को आप इसका सप्लाई कर सकते हो। जलने में प्रमाणित है, बढ़िया है, नया फ्यूल है। सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है, तो हम लोगों को, अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करने के लिए बोलेंगे, ताकि हमारे देश के लिए और लोगों को अच्छा रोजगार मिले और हमारे देश के लिए एक अच्छा फ्यूल पैदावार हो, जो कि हम अपने ही ऑर्गेनिक वेस्ट या एग्रीकल्चर वेस्ट से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं। इस मशीन में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माल बन रहा है रेडी टू यूज है, कोई सुखाना नहीं, करना नहीं, लेबर बस यहाँ से इकट्ठा करती रहेगी माल, आपका माल बनता रहेगा। एक बंदे की जरूरत है जो माल डाल रहा है, और किसी की जरूरत ही नहीं है इस मशीन पे। मैंने ज्यादातर इसको ऑटोमेटिक नहीं किया है, ज्यादा से ज्यादा मैनुअल रखा है, ताकि आपकी मेंटेनेंस कम आए। मशीन में बिल्कुल भी 0% मेंटेनेंस है। ज्यादा से ज्यादा आपका स्क्रू घिसेगा इसके अंदर, जो हमारा बर्म होता है, जो इस मशीन को, माल को आगे को धकेल रहा है, वो थोड़ा बहुत घिसेगा। उसका 25 और 3000 का खर्चा है वेल्डिंग वोल्डिंग करने का, वो भी एक हफ्ते बाद घिसेगा, अगर आपकी मशीन 24 घंटे चलती है। पर वो भी डिपेंड करता है आप मटेरियल क्या चला रहे हो, चावल का छिलका चला रहे हो कि लकड़ी का पाउडर चला रहे हो या गोबर चला रहे हो, उसके ऊपर, उसके हिसाब से घिसाई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति जनरेटर पटियाला से जी। कई लोगों का ये रिव्यू होता है कि आपकी मशीन में मेंटेनेंस क्या है। अब मैं मशीन में मेंटेनेंस बताता हूँ। जैसे ये हमारा स्क्रू है, ये हमने लगाया है स्क्रू को। ये स्क्रू का जो एंड वाला पॉइंट है, ये हमारे फोरमैन साहब जी समझाएंगे कि ये क्या घिसता है इसके अंदर और हम कैसे वेल्डिंग करके इसको ठीक करते हैं। जी फोरमैन साहब बताइए। नमस्कार सर जी। जी मैं आपको बर्म के बारे में बताऊंगा, थोड़ी सी जानकारी। जी जी जी। ये बर्म जब घिस जाती है तो क्या कर सकते हैं? जी। माल निकालना बंद कर देती है। जी। तो ये बर्म यहाँ से एंड वाला पॉइंट घिस जाता है, यहाँ से लेके तकरीबन 1.5 इंच तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम वेल्डिंग करके दोबारा सेट कर सकते हैं। ये पूरा तो नहीं घिसता जी? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ इतना ही घिसता है। इतना इतना ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पे एक लेयर चढ़ा चुका हूँ, मैं दिखा रहा था कितना घिसा हुआ था। ठीक है। फिर भी मैं आपको वेल्डिंग करके दिखा दूँ, यहाँ से लेकर, शुरू से लेकर यहाँ तक जी वेल्डिंग करनी है। और वेल्डिंग के मतलब कुछ स्पेशल होती है कि एसएस की राड से हम वेल्डिंग कर सकते हैं इसको। ठीक है। देग राड आती है, उससे भी वेल्डिंग कर सकते हैं। अच्छा। मशीनरी राड बोलते हैं। देग राड भी आती है और एसएस की राड भी आती है। एसएस की राड भी आती है, कर लेते हैं। ठीक है सर। जो देग की राड है थोड़ी अच्छी चल जाएगी। हाँ। और जो एसएस की राड होती है थोड़ा कम चलती है। ठीक है, दिखाओगे एक बार करके? हाँ, दिखा दो जी। ये यहाँ से लेके यहाँ से शुरू करना है हमने। जी 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 जी। ये देखिए हमारी ये नॉर्मली राड है, ये एसएस की नहीं है जी, ये नॉर्मली है। इससे मैं वेल्डिंग करके दिखा रहा हूँ आपको जी। ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे लगाना है माल सर हमने। ठीक है। बिल्कुल करंट कम कर कर। ठीक है। ज्यादा तेज करंट नहीं हमने रखना, फ्लेम भी बंद रखना है और करंट भी कम रखना है। ठीक है। इसको ऐसे वेल्डिंग करना है। ठीक है। ये देखिए ये हो गया जी, ये उठा गया। अब इसको झाड़ झाड़ के हमने लगानी है इसको। ठीक है। ठीक है, तकरीबन इसके मैच हो जाए बस।
ठीक है, 2.5 की तरफ, ज्यादा नहीं करनी हमने। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद में हमने इसको घिसा देना है जी। अब हमारे वेल्डिंग तो एक लेयर और लगाता हूँ, फिर मैं आपको घिसा के दिखाता ठीक है, आप लेयर लगा के दिखाइए। हूँ। जी। बिल्कुल आराम से वेल्डिंग करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी इसमें। जल्दबाजी करोगे तो घिसाना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये देखिए हमारा वेल्डिंग हो गया है आराम से, कितना अच्छा बढ़िया वेल्डिंग हुआ है जी। इसको झाड़ लेना है। ठीक है, बस इतना सा काम होता है, ज्यादा कोई काम नहीं होता, बस इतना जड़ गया। उसके बाद में मैं इसको आपको ग्राइंड करके दिखाता हूँ। जी जी दिखाइए। ये हमारा छोटा हैंड ग्राइंडर होता है सर जी। ये देखिए जी। ये हमने कटिंग भी लगा रखा है। ठीक है। इसको हमने खोल देना है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है सिर्फ एक ही यही चीज घिसेगी ये बस। इससे की सर ये एंड वाला पॉइंट ही घिसेगा बस, एंड वाला काम- पूरी पूरी की पूरी वैसे एज इट इज रहेगी। नहीं बाकी सारी ऐसी रहेगी। ठीक है, हाँ बस सिर्फ ये एंड इसी वाला में मेंटेनेंस है। 2 इंची का पार्ट घिसता है। ठीक है, ये हमने ये कटिंग व्हील हमने खोल ली है। जी। तो ये हमारा पत्थर वाला ग्राइंडर आता है। ये ठीक है, ठीक है, ये लगाओगे आप। ये लगा लेना हमने। ठीक है, अब आप इसको अब मैं घिसा के पूरी दिखाता हूँ। फिनिशिंग कर हाँ, दोगे। थोड़ा सावधानी से इसमें कचरे आते हैं। ठीक है, ये देखिए सर बिल्कुल नया जैसे हो गए। जी बिल्कुल नया बन गया देखिए। जी। ठीक है, बस इतना सा काम और होता इतना है। सा काम होता है, इतना हमने काम इसको होता है। वेल्डिंग करके मार चढ़ा दिया और हमने इसको रिसाइज हाँ, करके जी, जी, जी। अभी हमारे चलने लायक हो अब गया। चलने लायक हो गया हमने मतलब हम जितना फिनिशिंग अच्छा करेंगे, प्लेन कर देंगे, उतना बढ़िया। जी 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 वैसे ये भी ठीक है, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है। ठीक है, ये हमने स्टैंड बना रखा, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं ठीक वैसे है। कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्टैंड भी बना ये सकते हमने हो। स्टैंड बना अभी रखा। आप इसमें से हमें स्क्रू को निकाल के दिखाओगे एक बार? ये हम ऐसे करके यहाँ से खोल कर इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपना स्क्रू तैयार हो गया। जी। ठीक है, ठीक है सर जी। बाकी हम आपको अगली बार जब हमारा स्क्रू घिसेगा तो आप हमें और डिटेल में वीडियो बताना, जी, जी, जी। ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि ये चीज की प्रॉब्लम है। अपनी मशीन में सिर्फ एक ही मेंटेनेंस है, ये एंड वाला पार्ट। एंड वाला पार्ट। बस इसमें इसकी घिसाई होती है और कुछ कोई चीज नहीं घिसती। जी जी। ठीक है सर जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी।